हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता। तो इससे जो पहले वाला टॉपिक था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यह टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा किया था। वैसे ये टोटल 5 टॉपिक है, जिसमें से फर्स्ट था हमारा जो कि जिसमें गुडविल की अमाउंट जो नया पार्टनर नकद में ला रहा है, कैश में ला रहा है। और सेकंड है हमारा जब वो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता। थर्ड है हमारा हिडन गुडविल का। फोर्थ है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। और जो फिफ्थ है हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह टोटल 5 टॉपिक हैं जिनका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर से अब हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता। तो इस सिचुएशन में हमारे पास गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं आती। तो इस सिचुएशन में हम जो जर्नल एंट्री है करेंगे, अगर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं आ रही तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की जो एंट्री है वो हम नहीं करेंगे, इसमें ये वाली एंट्री नहीं होगी। देन इसके बाद हम करते थे जो सेकंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट की, तो वो हमारी एंट्री डायरेक्ट होगी। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या रहेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स वो वाले होंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आएगा। और इन्हें जो इस अमाउंट को जो गुडविल की अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब हम इसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट का। तो हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इन पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सपोज हमारे पास ए और बी 2 ओल्ड पार्टनर है, सी हमारा न्यू पार्टनर है। तो करंट अकाउंट का जो ट्रीटमेंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय सी का करंट अकाउंट। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एक शर्त ये भी है कि ए और बी दोनों ही हमारे, जैसे समझ लो अगर ए पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए में ही अमाउंट आएगी, अगर बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी में भी अमाउंट आएगी। अगर कोई एक कर रहा है तो सिर्फ उसी में ही अमाउंट इसकी शो की जाएगी। बैलेंस शीट में जो इसका ट्रीटमेंट है हमारा, अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो ऑल पार्टनर्स की होगी जब सी का एडमिशन हो जाएगा। तो ए बी एंड सी की जो बैलेंस शीट होगी तो उसमें ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सी का करंट अकाउंट आ जाएगा असेट साइड में। जितनी भी अमाउंट गुडविल की होगी वो अमाउंट हम यहाँ उसकी रख देंगे। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जो ए बी आर पार्टनर्स हैं इन ए फर्म, द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2009। तो हमें लायबिलिटीज और कुछ असेट्स हमें गिवन है। तो इसके अंदर है हमारे पास सी वाज टेकन इनटू पार्टनरशिप एज फ्रॉम 1 जनवरी 2010। सी ब्रोट ₹40,000 एज हिज कैपिटल। तो वो 40,000 रुपीज तो कैपिटल के ला रहा है, बट ही इज अनेबल मतलब है कि अयोग्य है टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो गुडविल की कोई भी अमाउंट वो लाने में असमर्थ है या अयोग्य है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो फ्लोइंग टर्म्स हमारे पास इसकी कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास इसकी कंडीशन है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 3,000 है, मतलब कि 3,000 हमें पे करने होंगे। तो अब सेकंड है टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। तो 6,000 रुपये तक के हमारे जो रुपीज हैं वो बैड डेब्ट्स हैं। क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। तो क्रेडिटर को 2,000 रुपये हमने ज्यादा पे करने हैं। तो फोर्थ है हमारे पास ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोरसीन लायबिलिटीज। तो हमें एक अनफोरसीन है मतलब अननोन लायबिलिटीज है, तो हमें उसकी भी पेमेंट करनी है। फिफ्थ है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन का मतलब है कम होना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो चुके हैं 1,200 रुपये तक के। सिक्स है हमारे पास गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। तो मतलब पिछले 3 सालों की एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। लेस कर देंगे उसमें से 12,000।
तो प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 12,000, 18,000, 30,000 है। तो प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें ये 3 चीजें बनानी है जिनका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 3,000 कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 3,000 है, तो वर्कर को 3,000 हमने पे करने हैं। तो मतलब कि ये हमारे लिए तो लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट देखते हैं कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो बैलेंस शीट में देखते हैं पहले कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने रुपीज का है। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है हमारे पास वो रुपीज है 5,600 का, और जो हमारे पास क्लेम है 3,000 का। तो क्लेम हमारा कम है और फंड हमारा ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर हमारा क्लेम ज्यादा होता और वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम होता तो इस सिचुएशन में इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रीटमेंट करते। तो अब हमारा तो सिर्फ ओनली जो 3,000 है हमारी ये लायबिलिटीज है, क्योंकि हमें ये पे करने हैं, और इसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रुपीज 3,000। नाउ अब हमारे पास है इसकी सेकंड एडजस्टमेंट। तो सेकंड एडजस्टमेंट है टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है टू वर्ड। तो टू वर्ड में मैंने आपको बता रखा है कि अगर टू वर्ड आ जाए तो जो भी डिफरेंस है बैलेंस शीट का और एडजस्टमेंट का वो तो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो सेम वैल्यू है सेम वैल्यू हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। अब ये देख लेते हैं बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स हमारा डेटर में से हम लेस भी कर सकते हैं या इसे हम प्रोविजन के तौर पर दिखा भी सकते हैं। तो जैसे बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमारे पास जो ए और बी की, इसमें हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिखा रखा है 4,000 का। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 6,000, तो 2,000 का जो डिफरेंस है हमारा ये लॉस है। तो लॉस तो हमारे पास जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में टू डेटर्स के नाम से 2,000 रुपीज का। और अब इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब जैसे डेटर की जो अमाउंट है हमारे पास पहले वो है हमारे पास 80,000 की, तो 4,000 का प्रोविजन पहले बना हुआ था, तो 80 - 4, अब 2,000 का डेटर हमारे और बैड डेब्ट्स हैं, तो 2,000 हम और लेस कर देंगे इसमें से। तो देन हमारे पास जो डेटर्स की अमाउंट आएगी वो आएगी 80,000 माइनस बैड डेब्ट्स। तो वो बैड डेब्ट्स हमारे जो टोटल हैं 6,000 के, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा 74,000। अब है हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट है क्रेडिटर आर टू बी पेड रुपीज 2,000 मोर। तो क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज्यादा पे करने हैं। तो अगर किसी को भी 2,000 ज्यादा पे करने हैं तो हमारे लिए तो लायबिलिटीज है एक तरीके से, और हमारे लिए लॉस भी है। तो इसलिए इसको लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, क्योंकि 2,000 हमें ज्यादा पे करने हैं। और पहले बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस बैलेंस शीट है हमारे पास ए और बी की, वहां क्रेडिटर की अमाउंट है 30,000। अब हमने 2,000 और ज्यादा पे करने हैं, तो क्रेडिटर हमारे जो टोटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 32,000 रुपीज के। अब है हमारे पास इसकी फोर्थ एडजस्टमेंट। तो फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास रुपीज 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटीज। अब अनफोर्सिन का मतलब एक तरीके से लगा लो अननोन लायबिलिटीज है, हमें पता नहीं ये कौन सी लायबिलिटीज हो सकती है हमारे लिए। तो ये हमारे पास 2,000 अनफोर्सिन लायबिलिटीज है, तो ये हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, क्योंकि हमारे लिए ये लॉस है। और बैलेंस शीट में भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो लायबिलिटीज ही है, तो इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अनफोर्सिन लायबिलिटीज रुपीज 2,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रोट डाउन टू रुपीज 1,200। तो 1,200 रुपये तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे। ब्रोट डाउन का मतलब है कम होना, तो कम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे टू वर्ड आ गया है, तो इस सिचुएशन में एडजस्टमेंट में और जो बैलेंस शीट में जो डिफरेंस है
इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन में। अब ब्रोट डाउन कम हो जाएंगे तो लायबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी, तो हमारे लिए प्रॉफिट ही है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में हमारे पास है, प्रीवियस जो ए और बी की बैलेंस शीट है 3000 है, अब हमारे वो 1200 रुपये तक कम हो जाएंगे, तो मतलब जो 1800 का प्रॉफिट है हमारा वो आएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसका बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। न्यू बैलेंस शीट जो ए बी सी की है, तो ब्रोट डाउन जो हमारे जो रुपीज़ हैं, अब सेम वैल्यू 2 आ गया है, तो सेम वैल्यू हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास 1200 रुपये की। नाउ हमारी 6 एडजस्टमेंट है गुडविल की, तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो यही 4 आइटम है हमारे पास। डेबिट साइड का टोटल आएगा 6000 का, और क्रेडिट साइड में हमारा है 1800, तो जो डिफरेंस आएगा हमारा आ जाएगा 4200 का। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ए और बी हमारे पार्टनर हैं, तो इनकी इसे ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास ए बी पार्टनर है इन द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ दिसंबर 2009, तो ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम इक्वली रेशो जो चलेगी हमारी वो ओल्ड रेशो ही चलेगी, तो इसे इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2100 2100, देन हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब है हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए आपको एक कोड सिखाया गया था, कोड है हमारा ORCG53AL। तो यह कोड हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जब परफॉर्मा सिखाया गया था उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाया गया है, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो ओ का मीनिंग था हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की ओपनिंग जो कैपिटल है हमारी, जो कि बैलेंस शीट में हमें गिवन होती है। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है ए और बी की, उसके अंदर जो हमें अमाउंट दे रखी है ए और बी की वो है 50,000 एंड 60,000। तो देन हमारे पास जाएगा ओ का मतलब ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो बाय बैलेंस BD। तो ए के अकाउंट में आ जाएंगे हमारे पास 50,000 और बी के अकाउंट में आ जाएंगे हमारे 60,000। ओ के बाद था हमारा रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो हमारा इधर जाएगा पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में, अगर लॉस है तो हमारा इधर आ जाएगा। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2100। सिंपली वे में ये कहें कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे सारे इधर आएंगे क्रेडिट साइड में, अगर कोई लॉस है तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सी है हमारे पास, सी का मतलब है एडिशनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या फिर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। तो क्वेश्चन में हमें एडिशनल कैपिटल तो गिवन नहीं है, बट न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हमें गिवन है। तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल की जो अमाउंट है हमारे पास, सी ब्रॉड ₹40,000 एज हिज कैपिटल, तो कैपिटल की वो 40,000 लेकर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे इसकी बाय कैश या बैंक वर्ड। अब ये डिपेंडेड करता है कि कैश वर्ड यूज किया जाए या बैंक किया जाए, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में क्या वर्ड यूज है। अब बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज है तो हम कैश वर्ड को यूज करेंगे, अगर बैंक वर्ड होता तो बैंक को कर लेते। सपोज अगर दोनों ही होते इस सिचुएशन में, अब बैंक वर्ड यूज किया जाए कैश वर्ड यूज किया जाए, वो डिपेंडेड करता है बैंक ओवरड्राफ्ट पर। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम फिर बैंक वर्ड को यूज करते हैं ताकि हम अपनी लायबिलिटीज को पहले खत्म करें। तो इस सिचुएशन में हम कैश वर्ड को ही यूज करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल आ जाएगी सी की वो है हमारे पास 40,000। अब हमारे पास सी हो चुका है जी का मतलब था एक ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल। तो ओल्ड जो गुडविल हमें बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें ओल्ड गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं है। तो अब हमारे पास न्यू गुडविल जो कि नया पार्टनर लेकर आएगा उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो उसके बारे में हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है गिवन। तो एडजस्टमेंट में हमें कह रखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर की एवरेज निकालकर उसकी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेस कर देंगे 12,000, देन हमारी गुडविल आएगी। तो 18,000 एंड 13,000, तो ये हमारा जो टोटल आ जाएगा 60,000। तो देन हमारा एवरेज जो प्रॉफिट आएगा वो है हमारे पास 60,000,
और डिवाइड बाय हम करेंगे नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 3 है, तो देन एवरेज आ जाएगी 20,000 की। अब हमारे पास है इसकी गुडविल की कैलकुलेशन, तो गुडविल का फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जो दे रखे हैं 1.5 हमें गिवन है, तो 1.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आ जाएगा हमारे पास 30,000। अब इसमें से 12,000 है हमारे वो लेस भी करने हैं, तो 12,000 लेस कर देंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 18,000 जो गुडविल की अमाउंट। ये जो गुडविल की अमाउंट निकलेगी हमारी फर्म की गुडविल आएगी। अब हमने जो निकालना है इसमें से सी का शेयर, तो सी का शेयर निकालने के लिए मतलब सी का शेयर गुडविल में कितना है वो निकालना है। तो 18,000 फर्म की गुडविल है, अब सी का शेयर कितना है पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1, तो सी का जो शेयर आएगा 1/6, तो 1/6 कर लेंगे हम, तो देन हमारे पास आ जाएगी 3,000 रुपीज सी का शेयर की गुडविल। अब इसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालनी पड़ेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी दो पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो थी इक्वली इनकी 1/2 माइनस कर देंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आ जाएगी 3/6 2/6, तो देन एलसीएम आ जाएगा हमारा आ जाएगा 6, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 - 3, तो 0/6। तो इसका मतलब ये है कि ए पार्टनर ने ना तो गेन करा है ना ही सेक्रीफाइस करा है। अब जो हमारे पास है बी पार्टनर, तो बी पार्टनर है हमारे पास 6, एलसीएम आएगा इसका 3 - 2, तो ये आ जाएगा 1/6, तो ये हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा। वैसे भी से याद रखने की बजाय कि आंसर अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आया तो गेनिंग, इसकी बजाय हम एक तरीके से याद कर सकते हैं इस तरीके से, ओल्ड को अगर हम कल समझें और न्यू को अगर हम आज समझें, तो इसको इस तरीके से देखते हैं, कल हमें जेब खर्चे के लिए 3 रुपये मिले थे और आज हमें 2 रुपये मिले हैं, तो हमारे लिए 1 रुपये का लॉस है तो उसे सेक्रीफाइसिंग कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ओनली बी ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो जो भी गुडविल की अमाउंट है 3,000 ओनली बी के अकाउंट में ही जाएगी। तो अब ये गुडविल की अमाउंट है जो सी नगद नहीं लाया, तो अगर कैश में नहीं लाया तो हम जो वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट, तो बाय सी का करंट अकाउंट ₹3,000। अब इसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इसका अब देखो सी से भी पैसे लेने बाकी हैं, तो इसलिए इसको डेटर की तरह ही बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, सी करंट अकाउंट ₹3,000। अब हमारे पास है 5 आइटम, तो 5 आइटम जो कि हमें गिवन होती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो 5 आइटम हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व या फंड। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चेक करते हैं, हमारे पास कोई 5 आइटम है, तो हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 5,600 का, जिसके अंदर से हमने 3,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन को भी पे करने हैं वर्कमैन कंपनसेशन के, तो बचेंगे हमारे पास 2,600, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। तो 5 आइटम हमारी लायबिलिटी साइड में होती हैं, तो लायबिलिटी साइड हमारी लेफ्ट साइड है, तो देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ये डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बाय हमारे पास आ जाएंगी 5 आइटम, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो हमारे पास था इसमें से अमाउंट बची है 2,600, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली रेशियो में, तो ये बचेगा हमारे पास 1,300। इसी तरीके से हमारे पास है कुछ 3 आइटम्स, जो 3 आइटम हमें गिवन होती है बैलेंस शीट की असेट साइड में, और असेट साइड में हम देख लेते हैं कोई आइटम है कि नहीं। और इसमें 3 आइटम हमारे पास कौन कौन सी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास है अब इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस है जो कि सेट साइड में गिवन है, तो 4,000 है, तो इसका ट्रीटमेंट हमारा रहेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। अगर बैलेंस शीट के अंदर से कोई भी आइटम उठाई जा रही है जिसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही रहेगी हमारी। अब हमारे पास 5 आइटम 3 आइटम हो गई।
अब ए से हमारा असेट टेकन, तो एडजस्टमेंट में असेट टेकन बाय पार्टनर नहीं है और लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर भी नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। अगर ड्राइंग है किसी पार्टनर की तो टू ड्राइंग कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो देन हमारे पास टोटल कर लेते हैं, हमारा इनका कितना आएगा। तो इधर से हमारे राइट साइड में 40,000 सी का, और टू बैलेंस जो हमारे पास सी डी आएगी 40,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब हमारा जो क्रेडिट साइड में जो टोटल है इसका 64,300, तो देन उसमें से लेस कर देंगे 4,100, तो देन हमारे पास रह जाएगा 60,200। सेम ये हमारे पास है 51,300, देन उसमें से लेस कर देंगे तो ये रह जाएगा 47,200, तो देन हमारा ये अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। तो बी की आएगी अमाउंट, वो आएगी 64,300 एंड 40,000। अब हम करते हैं बैलेंस शीट को तैयार। तो बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए पहले हम प्रीवियस बैलेंस शीट की मैचिंग के साथ चलेंगे, बिल्कुल कि कोई आइटम मिसिंग ना हो जाए। तो जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 4,000, इसका हमने ट्रीटमेंट हमने डेटर में से लेस कर दिया है। तो देन हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो इसमें से 3,000 हमने प्रोविजन के लिए बना दिए हैं, क्लेम के लिए। देन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारा रिकॉर्ड हो चुका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। देन है हमारे पास क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और अनफोर्सिन लायबिलिटीज हमारी एडजस्टमेंट से आ चुकी है। देन है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है हमारे पास ABC, वो है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में, इसमें हमारे पास 47,200, और जो बी का है हमारे पास 60,200, और जो सी का है हमारे पास 40,000। देन हमारा ये टोटल आ जाएगा इनका 1,47,400। देन अब हमारे पास है असेट साइड, तो असेट साइड में हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। हमारे पास एक है हमारे पास कैश, तो कैश हमारा रह चुका है रिकॉर्ड करना। कैश हमारा 10,000 का है। अब जो सी है हमारा पार्टनर, वो कैपिटल की अमाउंट कैश में लाया है, तो 40,000 वो हम ऐड कर देंगे, तो देन हमारा हो जाएगा 50,000। अगर गुडविल की अमाउंट भी कैश में आती तो उसे भी हम ऐड कर देते इसमें। देन हमारे पास डेटर का रिकॉर्ड हो चुका है स्टॉक, स्टॉक हमारा ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो सेम वैल्यू के साथ स्टॉक हमारा आ जाएगा 20,000 का। देन हमारे पास है फिक्स्ड असेट्स, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुई तो सेम वैल्यू के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जो बैलेंस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देन हमारा टोटल, तो टोटल आ जाएगा हमारा 77,000 और 1,27,000 और 1,47,000, 1,47,000 एंड 38,600, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें 1,85,600, तो देन हमारे पास 1,85,600। देन हमारा अब है लायबिलिटी साइड का टोटल, तो ये भी देख लेते हैं। हमारे पास 35,000, 37,000, 38,200, और हमारा है 1,47,400, तो देन हमारा ये 600, तो 1,85,600, तो देन हमारा क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।